हेलो एवरीवन। तो आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो है डिफरेंट वेज टू ऐड पैरेंथेसिस। रिकर्शन से भी कर सकते हो, डीपी से भी कर सकते हो। डीपी मतलब वही बस रिकर्शन के साथ मेमोराइजेशन लगा दो, डीपी से क्वेश्चन हो जाएगा ये। बट सिंस रिकर्शन से हो सकता है एंड रिकर्शन से करोगे फिर भी कोई टेली थ्रो नहीं करेगा, सो मैं रिकर्शन वाला अप्रोच दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या है। तो अगर मैं एक बेस केस उठा लेता हूँ कि यहाँ पे करना क्या है, मान लो हमारे पास एक ऑप्शन दिया है कि वी आर गिवन एन एक्सप्रेशन, सपोज 2 into 3 into -4 into 5। अब मान लो हमको ये सेम क्वेश्चन को एग्जाम में दे गया है और हमको ये इवेलुएट करना है। हम बहुत तरीके से इवेलुएट कर सकते हैं। कैसे? अगर मान लो यहाँ पे हमने एक ब्रैकेट लगा दिया, तब क्या आंसर आएगा? 2 into -1 into 5। तो -10 एक आंसर हो गया। अगर मैं बोला नहीं यार ऐसे नहीं करेंगे, मज़ा नहीं आ रहा है, मैं बोला ऐसे मत करो, कोई और तरीका ढूंढते हैं। मैं बोला हाँ चलो ढूंढते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो मैं ऐसे कर दिया, अब क्या आंसर आ रहा है? 2 into 3 6, -5 into 4 20, 6 - 20, आंसर आ रहे हैं -14। तो ये भी एक पॉसिबल आंसर बन सकता है। अब क्वेश्चन है कि हम ऐसे कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं एंड उन सबको इवेलुएट करके आंसर भी देना है, राइट? तो अगर देखा जाए तो मतलब अगर इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाला है कि अगर जितने भी अगर हम ये लगा रहे हैं ना पैरेंथेसिस इवेलुएट करने के लिए, चाहे हम यहाँ पे लगाएं, यहाँ पे लगाएं, एक बहुत लॉजिकल जो बात आता है, अगर हमको पैरेंथेसिस लगाना है कहाँ पे लगाएंगे? हम पैरेंथेसिस अगर मान लो 2 into 3 दिया है, पैरेंथेसिस लगाओगे, यहाँ पे लगा सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो, ये लगा सकते हो ना। अगर मान लो तुमने यहाँ पे नहीं लगाया होता, ठीक है, तुमने पूरा ओवरऑल एक लगाया होता, फिर भी कोई डिफरेंस तो नहीं होता, आंसर 6 ही आता। बट अगर मान लो तुमने यहाँ पैरेंथेसिस लगा दिया, कोई लॉजिक बनता है इससे? कोई लॉजिक नहीं बनता। मतलब ये तो मतलब कोई एक्सप्रेशन ही नहीं हुआ ना, मतलब आगे दो ये फिर 2 into 3, तो ये कोई समझ नहीं पाया कि इवेलुएट क्या करना है यहाँ पे। और 2 into 3 ऐसे यूज करना एंड 2 into 3 ऐसे यूज करना, हम यहाँ पे यही मान के चलेंगे, हम ऐसे यूज करेंगे 2 into 3। ओके, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ये वाला केस समझ जाओगे क्या कि वो एक केस होगा। तुम लाइक मैक्सिमम जो जितने भी केसेस है ना, यहाँ पे देखो, जहाँ पे भी एक ऑपरेंड लगा है उसके आगे हम यूज कर रहे हैं ब्रैकेट या फिर पैरेंथेसिस, ताकि हम सेपरेट कर पाए। अगर मान लो यहाँ पे माइनस है तो हमने यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, राइट? अगर मान लो मेरे पास सिर्फ दिया था कि मैं 2 लूंगा यहाँ से और इंटू यहाँ पे 3 - 4 into 5, लगा दो ब्रैकेट, यहाँ पे भी लगा दो, यहाँ पे लगा दो। बट कॉमन चीज जो है ना यार, हम जहाँ पे भी ऑपरेशन लगाएंगे उसके आगे वाले पार्ट को एक, या फिर आगे वाले जो कॉम्बिनेशन बन सकता है उसको एक ब्रैकेट में रखेंगे, उसके नेक्स्ट पार्ट को एक ब्रैकेट में रखेंगे। सीधी बात तो ये है, उसको इवेलुएट करेंगे, आंसर डाल देंगे। अब ये हो कैसे सकता है? मैं बोलता हूँ बहुत ईजी है। कैसे? रिकर्शन पे हमने क्या सीखा था कि हमको एक बेस केस सॉल्व करना होता है एंड बाकी यार रिकर्शन सॉल्व करके ले आएगा। वो हमको सोचने का बात नहीं है, वो रिकर्शन करके ले आएगा। हाँ, हमको सोचने का बात ही नहीं है, वो रिकर्शन करके ही ले आएगा, मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ। कैसे? अब मान लो हम करेंगे क्या यहाँ पे, मान लो हमको दिया गया है 2 into 3 -4 into 5। बढ़िया। अगर ये दिया है, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? एक पार्ट ये बना सकते हैं, एक पार्ट ये बना सकते हैं। वैसे जब हम यहाँ पे आएंगे एक पार्ट ये बना सकते हैं, एक पार्ट ये बना सकते हैं, राइट? यहाँ पे जब हम आएंगे एक पार्ट ये और एक पार्ट पूरा ये बना सकते हैं। तो जब भी हम एक ब्रैकेट लगा रहे हैं, जब भी हम एक ब्रैकेट लगा रहे हैं, तो वो इसके आगे हो रहा है, एक तो हो रहा है ऑपरेटर के आगे और एक ऑपरेटर के बाद में। तो जब तक हमको नंबर मिलते जाएगा हमको उससे कोई काम धंधा नहीं है। जब भी हमको कोई ब्रैकेट आई मीन कोई ऑपरेंट मिलेगा जिससे हम ऑपरेट करेंगे, जैसे कि प्लस माइनस
मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे डिवीजन वाला केस नहीं है, तो डिवीजन वाला इग्नोर कर सकते हो। अगर डिवीजन आया तो वही वाले परफॉर्म्स करेंगे ऑपरेशन, इससे कोई एक आंसर आएगा, इससे कोई एक आंसर आएगा। लाइक मान लो इस यहाँ से लेफ्ट से आंसर आया 2, राइट से बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। एक हो सकता है 3 - 4, क्या हो सकता है 3 - 4 × 5 आ सकता है, 20 - 3 17 आ सकता है। एक क्या आ सकता है 3 - 4 - 5 आ सकता है। अब मेरे को मल्टीप्लाई कर माइनस कर यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो एक आंसर ये आएगा -34। तो हम दो वेक्टर लाएंगे जो कि उसके लेफ्ट वाले से जितने कॉम्बिनेशन से निकाल के लाएगा, राइट वाले से जितने कॉम्बिनेशन से वो निकाल के लाएगा। अब एक एक में आइटरेट करते जाएंगे, मैं लिखूंगा इसके इसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंगली इसमें क्या आंसर आ रहा है, इसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंगली यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है। एंड ऑपरेशन क्या करेंगे, जो हमने ऑपरेटर पे जहाँ पे हमने रोका था ना यार, उसके लेफ्ट से आंसर आएगा, उसके राइट से आंसर आएगा। तो अभी हम जिस इंडेक्स पे खड़े हैं वो एक ऑपरेटर इसलिए हमने कॉल लगाया है, तो उसमें अगर जो ऑपरेटर होगा उसी से आंसर निकाल के लाएंगे, है ना। यही मेन अप्रोच था। पहले कोड कर लेते हैं, कोड करते करते देख लेते हैं, फिर मैं एक बार ये वाला टेस्ट केस एक बार दिखा दूंगा रन करके कि ये रिकर्सिवली हो क्या रहा है, ठीक है। मैं बोला कोड बहुत ईजी है। एक तो हम देख सकते हैं कि यार यहाँ पे हमको एक वेक्टर आउटपुट रिटर्न करना है जहाँ पे ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स बने हुए रहेंगे। तो मैंने एक वेक्टर आउटपुट बना लिया, हमने एक वेक्टर ऑफ आउटपुट बना लिया जहाँ पे ऑल पॉसिबल ऑकरेंसेस स्टोर होंगे, ठीक है। अब हमने क्या बोला, हमें लूप चलाएंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक। कैसे, जैसे हम लूप को आइटरेट करते हैं, फॉर आई इन आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन, इसको ताकि थोड़ा इजी हो जाए इसको एस टी आर मान लेते हैं, नहीं तो पूरा हर बार लिखना पड़ेगा। एस टी आर डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे हमने क्या बोला था, अगर मेरे को कोई ऑपरेटर मिलता है, अगर मेरे को कोई ऑपरेटर मिलता है तभी हम रुकेंगे। कैसे, अगर मान लो मेरे को यहाँ पे एस टी आर ऑफ आई इक्वल टू प्लस मिला, या फिर अगर एस टी आर ऑफ आई इक्वल टू माइनस मिला, या फिर अगर एस टी आर ऑफ आई इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन मिला, तभी हम कुछ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब बता करेंगे क्या यार, मैं बोला यार कुछ नहीं, लेफ्ट से आंसर लेके आओ, राइट से आंसर लेके आओ, यहाँ पे जो ऑपरेशन करना है वो कर दो, सिंपल बात है। कैसे, मतलब लेफ्ट से जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उनसे जो आंसर आएगा वो निकाल के लाओ। रिकर्शन में कॉल कर दें वेक्टर इन लेफ्ट। अब मैं अगर लेफ्ट से आंसर लेके आऊंगा तो मेरे को स्ट्रिंग क्या भेजना पड़ेगा, लेफ्ट वाला स्ट्रिंग भेजना पड़ेगा ना यार। तो अभी हम जिस इंडेक्स पे खड़े हैं उसके लेफ्ट वाला इंडेक्स क्या होगा, 0 से लेके उस वाले इंडेक्स तक का सब स्ट्रिंग बनेगा, राइट। एंड नेक्स्ट वाला क्या बनेगा, उसके बाद जितने भी है उससे लेके एंड तक जितने भी स्ट्रिंग है वो होगा, परफेक्ट। तो वेक्टर इन लेफ्ट से हम आंसर लेके आएंगे डिफरेंट वेज टू कंप्यूट का, ठीक है। यहाँ पे हम क्या भेजेंगे, यहाँ पे हम भेजेंगे एस टी आर का सब एस टी आर तक। कैसे यार, मान लो यहाँ पे स्ट्रिंग है 2 × 3 -4 × 5, ठीक है। अगर मान लो तुम इस वाले इंडेक्स पे अभी हो, तुमको ये पार्ट भेजना है, ये पार्ट भेजना, कैसे भेजोगे भैया। तो मान लो हम इस इंडेक्स जो अभी खड़े हैं ना वो ith वाला इंडेक्स है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्या होगा, एक सब स्ट्रिंग होगा ना इस पूरे स्ट्रिंग का। तो हम कैसे लिख सकते हैं, अगर मान लो इनिशियल स्ट्रिंग एस टी आर है तो एस टी आर डॉट सब एस टी आर कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके आई वाले इंडेक्स तक। अब एस टी आर जो होता है वो i-1 तक ही चलता है, तो वो एस टी आर देख लेगा। हम क्या करेंगे, एस टी आर डॉट सब एस टी आर 0 से लेके आई तक हम सब स्ट्रिंग भेज देंगे रिकर्शन कॉल में, ठीक है। राइट से आंसर कौन लेके आएगा, i+1 के बाद जितने भी है सारे लेके आएंगे। मैं बोला बहुत बढ़िया। कैसे, एस टी आर डॉट सब एस टी आर 0 से लेके आई तक मैंने ही भेज दिया। मैं बोला यार राइट से भी आंसर बना के लेके आओ। बढ़िया हो गया, ला आंसर लेके आओ। मैंने दोनों आंसर लेके आया है। अब यहाँ से कुछ एक एक का जो कॉम्बिनेशन बनेगा उस कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पे जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे उनका इवेल्युएशन करना पड़ेगा। तो मैं सिंपल आइटरेट करता हूँ ना यार, यहाँ पे आइटरेट करता हूँ, और ऑटो एक्स बिलोंग्स टू लेफ्ट और राइट में आइटरेट करूंगा, और ऑटो वाई बिलोंग्स टू राइट।
बढ़िया। अब मेरे को ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब मैं देखूंगा जिस इंडेक्स पे अभी खड़ा हूं अभी, उस वाले इंडेक्स से क्या आ रहा है मेरा ऑपरेटर। जो ऑपरेटर आएगा उससे कैलकुलेट करेंगे। मान लो एस टी आर ऑफ आई अगर प्लस आता है तब कुछ होगा। तीन केसेस बन सकते हैं, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ यार, यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट मार रहा हूँ, समझ जाओगे। तीन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ऐसे, राइट। एक प्लस, एक माइनस, एक स्टार, है ना। अगर मान लो प्लस होता, यहाँ से जो कॉम्बिनेशन बन के आएगा, यहाँ से जो कॉम्बिनेशन बन के आएगा हम उसको इवेल्यूएट करके डाल देंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, आउटपुट डॉट पुश बैक एक्स प्लस ऑफ वाई। अगर क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा तो मैं थोड़ा स्पेसेस दे देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा यार, सेम चीज होगा बट यहाँ पे होगा एक्स माइनस ऑफ वाई। अगर एस टी आर ऑफ आई के इस वाले इंडेक्स में माइनस है तो डिवीजन वाला केस फिर से हम बोल रहे हैं क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ही लिखा है कि एक्सप्रेशन विल ओनली कंसिस्ट ऑफ प्लस माइनस एंड डिवीजन, है ना। यहाँ पे माइनस, बढ़िया। यहाँ पे क्या हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन। अब हो गया है आउटपुट डॉट पुश बैक, हमने सारे को पुश बैक कर दिया है। अब हम जब लूप के बाहर आएंगे हम रिटर्न कर देंगे आउटपुट को। अब यहाँ पे मैं कोड पूरा लिख लिख चुका हूँ। अब यहाँ पे यार एक कोड ना मिसिंग है। क्या मिसिंग है, थोड़ा यहाँ पे ना मैं बोलता हूँ एक बार थोड़ा वीडियो को पॉज करो, सोच लो यहाँ पे कौन सा केस मिसिंग है, एंड अगर नहीं हुआ तब बाकी का सोल्यूशन देखो, नहीं तो कोड बहुत हलवा है यहाँ पे। अगर मान लो आप लोगों से नहीं हो पाया, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ क्या हो सकता है यहाँ पे। तो मान लो एस टी आर ऑफ आई प्लस आया तो हमने ये कर दिया, आउटपुट में पुश बैक कर दिया, आउटपुट में पुश बैक कर दिया। मैं अगर ये वाला केस को अगर मैं ड्राई रन करूँ पूरा 2 × 3 - 4 × 5, मैं यहाँ से आइटरेट करना स्टार्ट किया, मैं अभी यहाँ पे हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से आंसर बोला कैलकुलेट करके ले आओ, यहाँ से कैलकुलेट करके ले आओ। अब मान लो यहाँ पे, अब इसके फिर से लेफ्ट के लिए कॉल होगा, राइट के लिए कॉल होगा। अब इसके लेफ्ट से ना कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है, इसके राइट से भी ना कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है। अगर मान लो जो आउटपुट वेक्टर जो बना है अभी, जो कि हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन का आंसर स्टोर करेगा, वो कुछ आंसर दे ही नहीं रहा है, मतलब एम्प्टी है, तो हम क्या रिटर्न करेंगे, जो है यही तो रिटर्न कर देंगे ना, मतलब और कोई कॉम्बिनेशन ही बन नहीं सकता। अब इसको अगर रिटर्न करेंगे एंड इससे अगर बाद में हमको ऑपरेशन करना है, तो एक कैरेक्टर से तो हम ऑपरेशन कर नहीं सकते, हमको एक इंटीजर भेजना पड़ेगा। एंड इतना तो गारंटी है कि अगर लेफ्ट से भी कॉम्बिनेशन नहीं बन के आ रहा है, राइट से भी कॉम्बिनेशन नहीं बन के आ रहा है, मतलब एक सिंगल डिजिट पड़ा हुआ है उस पूरे लूप में और कुछ नहीं। या फिर मल्टीपल डिजिट्स भी हो सकते हैं, ऐसे मल्टीपल डिजिट्स मतलब मान लो यहाँ पे नंबर होता है 222, उसको मैं मल्टीपल डिजिट्स बोल रहा हूँ, वो हो सकता है। नहीं तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना यार कि बीच में कोई इंटू पड़ा होता, माइनस पड़ा होता। अगर इंटू माइनस पड़ा होता वो आइटरेट करते वक्त फिर से उसके लेफ्ट एंड राइट के लिए कॉल हुआ होता। अगर मान लो सिर्फ डिजिट, तो मतलब अगर लेफ्ट से एंड राइट से आंसर होके आउटपुट वेक्टर एम्प्टी आ रहा है, कोई कॉम्बिनेशन बन ही नहीं पा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे सिर्फ इंटीजर ही पड़ा हुआ है या फिर कोई नंबर पड़ा हुआ है। तो अगर नंबर को ही मेरे को रिटर्न करना है ताकि मैं इसी को यूज कर पाऊँ, बाकी के ऑपरेशन मान लो यहाँ से कोई आंसर कैलकुलेट करके आएगा, उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना यार। तो कैरेक्टर के साथ तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके भेज देंगे, राइट। तो इफ आउटपुट डॉट साइज अगर 0 आता है, क्या करो, आउटपुट में पुश बैक कर दो। आउटपुट में क्या पुश बैक करेंगे, आउटपुट डॉट पुश बैक एस टी ओ आई, इसको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे जो स्ट्रिंग अभी है उसी को, राइट। तो मतलब एस टी आर को, बढ़िया। एंड इसको भी रिटर्न कर देंगे। अब एक बार कोड देखते रन करता है कि नहीं, उसके बाद ये वाला जो पूरा रिकर्शन कॉल कैसे चल रहा है एक बार फिर से समझा देंगे, एक बार देखते हैं। मैं बोला कोड बढ़िया चल रहा है, सारे टेस्ट केस पे रन हो रहा है। मैं बोला हाँ बिल्कुल हो रहा है। अब मान लो अगर मैं ये देता नहीं, तब क्या आंसर होता। मैं बोला नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये सेम लॉजिक मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अगर फिर से समझना एक बार थोड़ा रिवाइंड कर लो यार, समझ जाओगे आराम से, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगर मैं देखूँ नल आएगा, कुछ आंसर आएगा ही नहीं यहाँ पे, राइट। देखो कोई आएगा, कुछ आएगा ही नहीं।
क्योंकि हमको कोई ऑपरेशन मिल ही नहीं रहा है, हम ऑपरेशन किस साथ करेंगे, इंटू अगर करना है, लेफ्ट से आंसर आया है नहीं, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे है ना। अब मान लो ये कोड हो गया है, सारे टेस्ट केस पे रन हो रहा है। अ, अब आता है कि भैया कोड हुआ कैसे, एक बार ट्राई रन करके दिखा दो। मैं बोला हाँ क्यों नहीं। अगर मान लो दिया है 2 × 3 -4 × 5, मैं 3-4 केसेस दिखा दे सकता हूँ लाइक कैसे आ रहा है, बाकी यार तुम अपने आप समझ जाओ कैसे हो रहा है। अगर मान लो पहली बार यहाँ पे आइटरेट किया, मैंने इसको भेज दिया, इसको भेज दिया, इसके लेफ्ट एंड राइट से आंसर कुछ नहीं आएगा तो 2 रिटर्न आएगा। मैं देखा जो ये वाला वेक्टर 1 से लेफ्ट में 2 आंसर आएगा। अब इसके लिए कॉल हो, इसको माइनस मिला, इसने इसके लिए कॉल मार दिया, इसके लिए कॉल मार दिया, इसके लिए कॉल मार दिया, इसके लेफ्ट इसके राइट से कुछ नहीं आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे जब मैं आइटरेट किया मेरे को इंटू मिला, इसके लिए कॉल मार दिया, इसके लिए कॉल मार दिया, फिर से इसके लेफ्ट इसके राइट से, इसके लेफ्ट इसके राइट से कुछ नहीं आएगा, 4 और 5 भी आएगा, तो 4 × 5 20, 3 - 20 इवेलुएट होगा, टू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, -34 आएगा। हाँ सर क्या मेरा -34 आ रहा है, मैं बोला हाँ -34 आ रहा है। अब जब मैं फिर से यहाँ पे आइटरेट करूंगा, मैं यहाँ पे इंटू मिला है मेरे को, फिर से यहाँ पे इसको डिवाइड कर दे सकता हूँ, यहाँ पे डिवाइड कर दे सकता हूँ, फिर से यहाँ पे सेम केस होगा, लेफ्ट राइट कुछ आंसर नहीं आएगा, 3 - 4 ही आएगा, तो -1 × 5 आंसर क्या आएगा, -5, 2 × -5 क्या आंसर आएगा, -10। और एक कॉम्बिनेशन बन गया -10 का, मैं बोला हाँ -10 बन गया। इसको देख के मत घबरा जाओ कि ये बाद में क्यों हो रहा है, वैसा ऑर्डर नहीं दिया है, ये बाद में आ सकता है, देख लेंगे। अब ये वाला केस हो गया है, इंटू लेके जितना भी कॉम्बिनेशन इस पोजीशन से बन सकते हैं कि -34 देखे -10 राइट। अब क्या आता है, मैं अभी माइनस पे हूँ, मैं इसके लिए कॉल मार दूंगा, इसके लिए कॉल मार दूंगा, बढ़िया। यहाँ से भी अगर मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे से लेफ्ट राइट, यहाँ से भी लेफ्ट राइट, कोई आंसर कुछ नहीं आएगा, तो मैं 2 और 3 रिटर्न करूंगा, 2 ही आएगा, यहाँ से 2, यहाँ से 3 आएगा, 2 × 3 कितना होगा, 6 होगा, परफेक्ट 6। यहाँ से सेम कितना आएगा, 20 आएगा, क्योंकि यहाँ से लेफ्ट एंड राइट से कुछ नहीं आ सकता, लेफ्ट एंड राइट से कुछ नहीं आ सकता, 5 और 4 ही आएगा, STOI करके आएगा राइट, 20 आएगा। अभी STOI क्या यार, मतलब कैरेक्टर को अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे मतलब एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में 3 पड़ा हुआ है, सिर्फ उसको तुमको अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम STOI यूज करते हैं। परफेक्ट। अगर थोड़ा अगर फिर भी डाउट है, कोई भी एक आर्टिकल पढ़ लेना, समझ जाओगे STOI कैसे काम करता है। यहाँ से 20 आया, मैंने बोला -14 एक आंसर है, मैं बोला हाँ, माइनस से जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन से बन गया। अब मैं यहाँ पे इंटू पे आया, -14 बन गया, हाँ। रुको यार, अभी मतलब आगे से ही मतलब ऐसे सोच लो कि यार आंसर यहाँ गलत आ रहा है, थोड़ा वेट करो, आंसर आ जाएगा। अगर बाद में आ रहा है तो आ जाएगा, ऐसा नहीं कि मतलब बोला है कि सेम ऑर्डर में आंसर आना है कि -34 -14, यहाँ पे सारे ऑप्शन आने राइट, किसी भी ऑर्डर में दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखो ना यहाँ पे उन लोगों का भी आंसर वैसे ही आ रहा है, यहाँ पे लिखने के लिए तो कुछ भी लिख सकते हैं यार। अब आता है मैं इंटू पे आया 4 में। अब मान लो यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन ऐड कर सकते हो कि अगर मेरे को इसके अलावा और कोई नंबर मिला है तो मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, बट वो देना ना देना एक ही बात होता है। मैं अगर यही दे रहा हूँ कि सिर्फ इसी में ऑपरेशन परफॉर्म होगा, बाकी अगर मेरे को 0 से 9 के बीच में कोई कैरेक्टर मिला, ऑपरेशन नहीं होगा, तो वो कंटिन्यू जैसे कर सकते हो, बट कोई काम का नहीं है वो। तो मेरे को बस यहाँ पे इंटू आया, यहाँ पे ठीक है, मेरे पास इंटू आया है। अब मैं इसके लिए कॉल कर दूंगा, कलर चेंज कर लेते हैं यार, मैं इसके लिए कॉल कर दूंगा, फिर नया पेज में कर लेता हूँ यार, 2 × 3 -4 × 5, इस इंटू आया मेरे को, मैंने इसके लिए कॉल मार दिया, इसके लिए कॉल मार दिया, बढ़िया। अब मैं जब यहाँ से आइटरेट करना स्टार्ट किया, अब यार इसके राइट वाले से हर बार 5 ही आंसर आएगा, इतना तो मुझे पक्का है, क्योंकि इसके लेफ्ट एंड राइट से कुछ नहीं आएगा। अब आता है इससे क्या कर रहे हैं हम, इसमें आइटरेट करना स्टार्ट किया, मेरे को इंटू मिला, इसको भेज दिया, इसको भेज दिया। अब मैं क्या बोला, छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते जा रहा है बेसिकली कोड, तो उससे आंसर आ जा रहा है। अब 2 से आंसर कुछ नहीं का, मैं बोला 2 अभी कांस्टेंट है, 3 एंड -4 पे जाओ, यहाँ से भी 3 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट से कुछ आंसर बन ही नहीं सकते। 4 से भी आंसर कुछ नहीं बन सकता, 3 -4 क्या आएगा, -1 आया राइट। 2 × -1 कितना आया, -2, -2 × 5 -10। मैं बोला -10 क्या और एक है, बोला हाँ यार और एक -10 है, तो मैंने यहाँ पे जाके लिख दिया कि मेरे को और एक -10 मिला है, बढ़िया। अब मैं यहाँ पे माइनस पे गया,
इसके लिए कॉल हुआ 2 × 3 and 4, 2 × 3 से फिर से 2 × 3 6 आएगा, 6 - 4 से कितना आएगा, 4 ही आएगा, 6 - 4 से कितना आएगा, 2 आएगा, 2 × 5 से कितना आंसर आएगा मेरे दोस्त, 10 आंसर आएगा ना यार, यहाँ पर 10 आंसर आ गया। यहाँ पे कितना आया है लास्ट में, 10 ही आया है। कैसे, 2 × 3 - 4 × 5, मेरा क्या है यहाँ पे 2 × 3 6 -4 कितना हुआ 2, 2 × 5 10, बढ़िया। यही था एक पूरा ड्राई रन सेकेंड टेस्ट केस का। अब चाहो तो फर्स्ट वाला खुद से कर सकते हो, कुछ अगर फिर भी डाउट है तो कमेंट में लिख देना दोस्त, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा क्लियर कर देना। एंड ये 5 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया ये कोड। मैं कोड यार दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना वहाँ से, एंड सबमिट करके भी देख सकते हो। कोड परफेक्ट है, सारे टेस्ट केस में रन करेगा। एंड या दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, मिलते हैं कि और एक वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।